तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में। आज इस पूरे एक वीडियो में हम लोग पूरा 1 से लेकर के पूरा 10 तक का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है 2 होल इंटू 3 - 2x इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले ये जो बाहर में जो नंबर है ये इनसे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये एक तरीका है, या इसको डायरेक्ट इधर भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीका है, अलग अलग तरीके से सम सोच सकता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 × 2 हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 13। ठीक है, हम लोगों को x निकालना है, तो x के साथ ये जो नंबर है ये नहीं रहना चाहिए, तो इसको उधर भेजेंगे। तो ये -4x इसका खुद का साइन था, तो इसको लिख दिए। 13 पहले लिखेंगे, ये इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, +6 है, उस तरफ जाएगा तो -6 बन जाएगा। -4x इज इक्वल टू 13 में 6 घटेगा, है ना, पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस करते हैं। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, साइन प्लस का ही होगा तो छोड़ देते हैं। अगर x निकालना है, ठीक है, तो सिर्फ हम x निकालेंगे, x लिखेंगे। ये जो 4 है ये नहीं चाहिए, 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है और 4 का साइन माइनस है, तो ये 4 का साइन देखो, पहले 7 लिख दिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, और जो माइनस है ये डायरेक्ट हम उधर भेज सकते हैं। ठीक है, या बाद में भी लिख सकते हैं और अभी भी लिख सकते हैं। अभी क्या x का वैल्यू आया -7/4। अभी ये क्या है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो इसको डिवाइड करके 4 × 1 = 4, 3 बचा, तो ये 3 इधर और ये 4 इधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व किए, अलग तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर करते हैं हम लोग। 2 नंबर 3/5y -2 इज इक्वल टू 7/10। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखो, हम ये y के साथ है और ये नंबर है, नंबर को उधर भेजते हैं। सबसे पहले 3/5y, ये जो y है ये ऊपर के साथ है, नीचे के साथ नहीं है, मतलब ये y 5 के साथ नहीं है, 3 के साथ है, इज इक्वल टू 7/10 लिख लिए। ये -2 है, उस तरफ जाएगा तो +2, और इसके नीचे 1 सोच लेते हैं, तो ये क्या है, फ्रैक्शन वाला एडिशन हो जाएगा, है ना। 3/5y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 ही होता है। 10 से 10 डिवाइड होगा, 1 आएगा आंसर। 1 × 7 7 होता है, प्लस 1 के टेबल में 10 आता है 10 बार में, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 3/5y इज इक्वल टू 20 + 7 27/10। ठीक है, अभी देखो y निकालना है, तो y लिखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो देखो 27 लिख लिए, 10 लिख लिए। ये 5 नीचे है तो ऊपर लिखेंगे, ये 3 ऊपर है तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 2। ये मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बड़ा है, तो 9, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 आता 8 बार में। 1 बचा, ये 1 यहाँ और ये 2 नीचे, तो आंसर आया y का 4-4/1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। अभी हम लोग 2 का 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, x/2 इज इक्वल टू 5 + x/3। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अभी देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे x/2 है और यहाँ x/3 है, तो हम लोगों को x एक साथ रखना चाहिए, तो हम x/2 लिखे, ये x/3 को हम इस तरफ ले आएंगे। अभी ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, और इक्वल टू 5 छोड़ दिए। अभी क्या है, ये x वाला टर्म है, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है, तो इसका एलसीएम 6। अब ये इससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 बार में आता है, और आंसर जो कि 3 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 × x होता है 2x इज इक्वल टू 5। अभी देखो,
जब भी ऐसा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 समझ लो, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इसके साथ, तो 3x माइनस 2x ऐसे ही लिख दिए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से कुछ चेंज नहीं होता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 30, ठीक है। 3x से 2x माइनस हुआ, 3x से 2x माइनस हुआ तो x बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, और साइन 3 का होगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे प्लस है इसलिए प्लस, इज इक्वल टू 30 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आया 30, ये वाला आंसर सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 1 हो चुका है, अभी 2 का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 होल इंटू एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखो जैसे ये जो नंबर है ये अभी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं यानी डिवाइड में भेज सकते हैं, तो x माइनस 3/2 इक्वल टू 11, ये 2 ऊपर में है मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अभी देखो क्या है, x यहीं रहने दो, 11/2 ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, नंबर को उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में। हम लोगों को पता ही है कि अगर नीचे वाला नंबर सेम सेम होता है तो एलसीएम लेने का ज़रूरत भी नहीं है, सेम चीज़ उतार देते हैं साइन के साथ, ठीक है। अभी क्या है, x इज इक्वल टू कितना है, 11 + 3 होता है 14/2, काटे 2 का टेबल में 1 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। तो आंसर आया 7, क्योंकि नीचे का 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं ना, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है। 3 का 1 जो है वो क्वेश्चन है 7 होल इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होल इंटू 2x माइनस 4, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स है, इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या है इस बार क्या करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी कर देते हैं। तो देखो 7 इंटू एक्स हुआ 7x माइनस 7 इंटू 2 हुआ 14, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x हुआ 4x, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 इंटू 2 4, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8। अभी देखो यहाँ पे है 7x ऐसे उतार दिए, यहाँ पे है 4x, ये इस तरफ में है प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, ये 8 माइनस में पहले से था, इस तरफ था लिख दिए। अभी देखो ये इस तरफ में है, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, है ना, 14 को इस तरफ अकेले तरफ लाना होगा, तो ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 14। 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा 3x इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस करते हैं, 14 में से ये जाएगा तो 6 बचेगा, साइन भी प्लस का ही होना चाहिए तो नहीं भी दिए चलेगा। देखो 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू आया 2, ठीक है। 3 का 1 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 का 2 नंबर, 21 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अभी देखो 21 पहले लिख लिए, ठीक है, 21 लिख लिए, 3 जो है वो x के साथ है, एक सेकेंड, 3 जो है वो x के साथ है और 7 के साथ है, तो मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स होता है 3x। अभी देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। सभी x को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस में है लिख लिए, और ये x इस तरफ में है, कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 20 लिख लिए पहले ही। देखो ये 21 प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में 21, ये भी 21 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 21। माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का ही होता है, 3 और यहाँ कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, तो 3 और 1 वो 4x इज इक्वल टू, ये प्लस में है वैसे ही छोड़ देंगे, ये दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, 21 और 21 ऐड करेंगे तो 42,
ठीक है। तो -4x इज इक्वल टू 20 में से 42 माइनस होगा, यहाँ पे साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन माइनस का ही होगा क्योंकि 42 बड़ा है। 20 में से 42 माइनस होगा तो 22 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो इधर में भी माइनस, इधर में भी साइन माइनस, ये अकेला है ये भी अकेला है, तो ये अब कट सकता है, ठीक है। अगर x निकालना है तो क्या होगा, ये अभी मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अभी देखो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 22 आता है 11 बार में, तो ये आया x इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। अभी देखो ऊपर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, 1 बचा, ये 1 को यहाँ लिखेंगे और ये 2 को यहाँ, x का वैल्यू आया 5/1/2, ठीक है। ये 3 का 2 नंबर भी हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 का 1 नंबर, ठीक है। 4 का 1 नंबर, 3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 होल इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस 5, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो देखो तो देखो यहाँ पे 3x इसमें, यहाँ पे इधर में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखो 3x लिख लिए, -1/3 लिख लिए, इज इक्वल टू 2 को x से इंटू करेंगे तो कितना होगा 2x। अभी देखो ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा जैसे इससे हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये ऊपर वाले से इंटू होता है, और यहाँ पे ऊपर में 1 है, 2 × 1 हुआ 2, और नीचे में 2 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं था मतलब प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और ये +5 लिखा था लिख दिए, ठीक है। अभी 3x लिखे, और ये 2x इस तरफ में है, इधर लेके आना होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अच्छा अभी नंबर का बारी, ये -2/2 लिखा हुआ है, इसको काट के 1 कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये +5 है ऐसे लिख दिए, ये -1/3 है, इस तरफ आएगा ना, नंबर है इस तरफ आएगा तो +1/3, ठीक है। तो देखो इसके नीचे 1 सोच ले रहे हैं। अभी देखो 3 में से 2 जाएगा 1, नहीं लिखते हैं इसको, सीधा x लिख दे रहे हैं, साइन भी प्लस का ही होगा छोड़ दे रहे हैं, और इन सब का करते हैं एलसीएम। 3 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है, दोनों तो प्राइम नंबर है ना, तो 6 2 के अब डिवाइड करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 6 कितने आ रहे आता है 3 बार में, 3 को हम लोग किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा होता है 6, माइनस में प्लस 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार में, 6 को 5 से इंटू करते हैं तो 30, 6 5 जा 30। वैसे ही 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, और 2 × 1 होता है 2, तो x का वैल्यू आ रहा है, देखो 30 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है तो 32 हो गया, -6/6, x इज इक्वल टू 32 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन प्लस का होगा छोड़ देते हैं, 32 में से 6 माइनस होगा तो 26/6, ठीक है। अभी क्या देखो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में तो 26 आ नहीं रहा तो छोड़ना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आया 13/3, x इज इक्वल टू 13/3, डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर बड़ा है, 3 के टेबल में 4 बार में 12, 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा और ये 3 यहाँ पे, तो x का वैल्यू आया 4/1/3, ये कोई आंसर है 4.1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 4.4 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, 2m/3 -m/5 इज इक्वल टू 7, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों इसी तरफ है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इन लोग का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम, देखो ये दोनों भी प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 होता है, तो देखो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 5 जा 15 होता है तो 5 आया, 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 m माइनस 5 के टेबल में 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3 आया, तो 3 × m करेंगे तो 3 × m 3m इज इक्वल टू 7, ठीक है। अभी देखो 10 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7m/15
इज इक्वल टू 7। अभी देखो यहाँ से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको उधर और इसको उधर भेज सकते हैं। जैसे देखो हमको अगर m निकालना है, इधर 7 पहले से लिखा है, ये 15 नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर में, और ये 7 ऊपर है, इधर इस तरफ जाएगा तो नीचे में। 7 से 7 कट गया, m का आंसर आया 15। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे इजीली हो जा रहा था, 15 उधर गया और 7 इधर आया, मतलब 15 ऊपर नीचे था ऊपर गया, और 7 ऊपर था नीचे गया। ठीक है, तो ये 4.2 भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे 5.1, 5 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। देखो यहाँ भी ऐसे ठीक किया हुआ है, सिर्फ हम लोग को एलसीएम लेना है, क्योंकि ये सारा चीज़ एक्स वाला सारा पार्ट इस तरफ है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। देखो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो अभी कर नहीं रहे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई का ही साइन है ना, तो x+1 लिख दिए। ठीक है, मतलब 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाला लिख दिया और 2 लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। माइनस का साइन दिए, 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 5 इंटू ऊपर वाला 5 लिखे, ऐसे करिए। ठीक है, अभी देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद, अब कर लेंगे 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 प्लस देखे 2 माइनस 5 इंटू एक्स 5x। अभी ध्यान दो, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस, 7 5 या 35। ठीक है, अभी देखो 2x 5x, 2x प्लस में 5x माइनस में, प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन भी माइनस का ही होगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3x। यहाँ 2 है, यहाँ 35 है, दोनों प्लस में तो ऐड ही होगा, 37/10 इज इक्वल टू 1। अभी देखो ये पूरा ऊपर का नंबर इधर है, और यहाँ पे इसके नीचे 1 सोच लेते हैं। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में 1 सोच सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मेरे को कि क्योंकि x चाहिए ना, x के लिए अकेला करना पड़ेगा, पहले इसको भेजते हैं, इसको उधर भेजने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ उतर जाएगा, और ये 10 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज़ उतर जाएगा 10। तो अभी देखो ये x में है तो ये वाला टर्म ऐसे लिख देंगे, ये उधर जाएगा, ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, 10 लिख दिए पहले, और ये वाला को उधर भेजे तो माइनस में 37 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 में से 37 जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 37 में से 10 माइनस होगा तो 27, और साइन होगा माइनस का। अभी देखो ये एक अलग टर्म अकेला टर्म, ये एक अलग अकेला टर्म, अब ये माइनस माइनस कट सकता है। x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में ही है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x का वैल्यू आया 9, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर। सेम तरह का क्वेश्चन है, 3p माइनस 2/7 माइनस p माइनस 2/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। इसके में भी देखो p दोनों इसी तरफ है, सीधा एलसीएम ही लेंगे। 7 और 4 भी प्राइम नंबर है, तो इन लोग का भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, तो 7 4 जा 28 हो गया। तो देखो 7 के टेबल में 28 आता है 4 बार में, तो 4 जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो पिछली बार की तरह ही 4 लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई का साइन देके 3p माइनस 2 लिख दिए, माइनस का साइन देंगे। 4 से 28 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 7, 7 को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो 7 लिख देते हैं, ब्रैकेट का साइन देके p माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, देखो ऊपर वाला सारा चीज़ को उतार देते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 3 हुआ 12p माइनस 4 इंटू 2 हुआ 4 2 जा 8, देखो माइनस 7 इंटू पी हुआ 7p, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, और 7 इंटू 2 हुआ 14/28 इज इक्वल टू 2। अभी देखो 12p यहाँ 7p यहाँ, प्लस में यहाँ माइनस में यहाँ, प्लस माइनस माइनस करते हैं, 12 में से 7 जाएगा 5p, 8 यहाँ माइनस में, 14 यहाँ प्लस में, 14 का साइन बड़ा, 14 बड़ा है तो प्लस का साइन, और 8 में से 14 जाएगा 6/28 इज इक्वल टू 2। सेम चीज़
देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5p प्लस 6 इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो सेम इसी लिखेंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। अभी देखो ये नंबर तो नंबर को एक तरफ भेजेंगे, 5p इज इक्वल टू 56 पहले लिखे, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में। 5p इज इक्वल टू 56 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 ही होगा। 5 डिवाइड में जाएगा तो p इज इक्वल टू 50 डिवाइड में 5, 5 1 5, 5 2 50, तो p का वैल्यू आया 10, ठीक है। तो ये हो गया 5 का 2 का आंसर, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 6 का 2 और बाकी का करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का 1/2 होल इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1/3 होल इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो अभी हम लोग का यहाँ पे ध्यान दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला डिजिट इससे और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको करते हैं। तो देखो ये ऊपर वाला 1 है और यहाँ पे x है, ये ऊपर वाले से ही ना मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू मतलब 1 इंटू एक्स हुआ x/2, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 को x से गुना करेंगे तो x/2 हो जाएगा, मतलब 1 x से गुना होगा तो x और 2 ऐसे ही छूट जाएगा, प्लस 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2, ठीक है। उस तरीके से ये वाला भी माइनस पहले साइन दे देते हैं, x इंटू 1 हुआ x/3, देखो यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो सभी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो इन सभी का जो एलसीएम है इन सभी का एलसीएम देखो यहाँ 2 है और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है, तो यहाँ 6 ही होगा, ठीक है। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू एक्स होता है 3x, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 होता है 15, माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू एक्स होता है 2x, प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 होता है 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो ऊपर में क्या है 3x और 2x, 3x प्लस में 2x माइनस में, प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 में से 2 जाएगा 1 को नहीं लिखते सीधा x लिख दे रहे हैं। 15 और 4 दोनों प्लस में ऐड होगा 19 ही होगा, बाई 6 इज इक्वल टू 4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई सेम चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, ये वाला ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम चीज़ उतर जाएगा, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, x इज इक्वल टू 24 प्लस 19 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 19, x इज इक्वल टू 5, 24 में से 19 जाएगा तो 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे 6 का 2। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3/6 माइनस x माइनस 5/2 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। ये है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला x को भी इधर ले लें, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, ये वाले x को भी इधर ले ले रहे हैं, तो 2x माइनस 3/6 लिखे माइनस x माइनस 5/2 लिखे, ये प्लस में है पूरा टर्म, इस तरफ आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू अब कुछ बचा ही नहीं इधर में तो 0, ठीक है। अब सबका फिर से एलसीएम ले लेंगे, 6 2 और 6 और 2 और 6 सबका एलसीएम, तो 2 के टेबल में 3 बार में 1 बार में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में 1 बार में 1 बार में, तो 3 और 2 बचा 2 3 6, तो एलसीएम आएगा 6। पता ही है हम लोग को सेम नंबर होता है तो ऊपर वाला ऐसे उतार देते हैं। यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन दे देते हैं, 3 लिख दिए और ब्रैकेट दे के सेम नंबर उतार दिए x माइनस 5, ठीक है। अभी देखो माइनस का साइन यहाँ पे है, माइनस का साइन दिए, 6 से 6 डिवाइड होगा 1 इंटू एक्स होता है सिंपल, x इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। अभी देखो इसको ठीक करना पड़ेगा, 2x लिखे माइनस 3 लिखे, माइनस
3 इंटू एक्स होता है -3x। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 3 15, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0/6। 2x 3x और भी x, ये प्लस में है तो पहले लिख दिए, ये माइनस में ये माइनस में, दोनों माइनस में ही है, 3x और x, ये x मतलब 1x है ना, तो 3x 1x तो 4x, और माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का ही होता है तो 4x। और नंबर देखो 3 प्लस माइनस में और 15 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस करते हैं, 15 में से 3 जाएगा तो 12, प्लस का साइन होगा क्योंकि प्लस बार है तो +12/6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस का ही साइन होगा क्योंकि 4 बड़ा है तो 2x हो जाएगा, +12/6 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 सोच लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर से, 6 में से 0 जाएगा, 6 इंटू 0 होता है, इधर में देखो ये वाला नंबर पूरा ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है, -2x + 12। ये 6 उधर 0 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 0 0 ही होता है। तो अभी देखो x निकालना है तो पहले नंबर को उधर भेजेंगे तो -2x इज इक्वल टू, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में 12, ये एक टर्म अकेला बच गया, एक टर्म अकेला बच गया, डायरेक्ट अब काट सकते हैं तो माइनस माइनस काट लिए, x इज इक्वल टू 12, 2 से मल्टीप्लाई में है ना x, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में कटा 6, तो x का वैल्यू आया 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 का आंसर था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 7 का 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का 1 है ये, ठीक है। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको पहले इस तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, ये अगर इस तरफ आएगा तो अभी प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो मान लो ये हम एक स्टेप कर लिए, माइनस में आ गया और ये इस तरफ में कुछ नहीं बचा जो 0, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या है, ये सब का हम लोग करेंगे एलसीएम, तो ये सब का एलसीएम देखो 7 और 5 और 7, तो दोनों प्राइम नंबर है तो इन लोग का एलसीएम 35 ही होगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 35 इक्वल टू इधर में 0, ठीक है। देखो 7 से 35 डिवाइड होगा तो 5 आएगा, 5 और इंटू का साइन देके x -4, माइनस का साइन देंगे यहाँ पे, 5 से 7 फिर 35 डिवाइड होगा तो 7 आएगा, 7 लिखेंगे, ये पूरा फिर से लिख लेंगे, 7 को 35 से डिवाइड करेंगे 5, माइनस लिखेंगे 5 लिखेंगे, x + 3 लिख दिया, ठीक है। देखो अब क्या है, और थोड़ा अच्छे से करने से ये वाला पूरा नंबर इधर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा, अगर उधर भेजना चाहें तो 35 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा, तो अब 35 नहीं लिखेंगे। देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 4 20, माइनस का साइन देंगे, 7 इंटू एक्स 7x, ठीक है। माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 इंटू 4 28, -5, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 इंटू 3 15, ठीक है। अभी देखो 5x प्लस में, 7x माइनस में, 5x माइनस में, यहाँ पे प्लस में 5x, यहाँ माइनस में 5x, तो ये काट ही दे रहे हैं, तो बचा क्या, -7x बचा, -20, -28, -15, सब माइनस में, तो माइनस में जितना है सबको जोड़ के एक साथ लिख देते हैं माइनस का साइन देके, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, साइन माइनस का ही होता है, तो 20 + 28 48, और 48 + 15, तो 48 + 15 हो गया 53, 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो ये 63 उधर भेजेंगे, उस तरफ भेजेंगे, अभी माइनस में है 63, अभी माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, 0 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, तो सीधा 63, प्लस का साइन नहीं दिए क्योंकि नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब देखो x निकालना है, x यहीं रहेगा, 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये माइनस साइन यहाँ लिखो, बीच में लिखो, ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बीच में लिख दे रहे हैं। तो देखो 7 1 7, 7 9 63, तो x का वैल्यू कितना आया 9, साइन माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 7 का 1 कर लिए। अब हम लोग करेंगे 7 का 2, 7 का 2 नंबर, तो
तो देखो 7 का 2 नंबर में भी सेम तरह का क्वेश्चन है, इधर में सिर्फ इधर में एक नंबर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर कर लेंगे। x-1/5 प्लस x-2/2, ये प्लस में इधर में इस तरफ आएगा तो माइनस में x/3। अभी देखो ये एक नंबर है, नंबर को हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी लेके आ सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, और सीखने के लिए समझने के लिए क्या कर रहे हैं, ये +1 है ना, इधर लेके आएंगे तो -1, और इक्वल टू के इधर में कुछ बचा ही नहीं तो इक्वल टू दे दिया और 0। इससे क्या होगा, जब नीचे एलसीएम लेके उधर भेजते हैं तो 0 हो जाएगा ना। इस तरीके से इस बार ये वाला सम्स करते हैं, सबका एलसीएम लेंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेना। 3, 2 और 5 तीनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। 5 2 10, 10 2 30, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं 30, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 5 के टेबल में 36 बार में आता है तो 6 लिखे, ये वाला पूरा उतार दिया। प्लस 2 के टेबल में 30 आता है 15 बार में, ठीक है, 15 लिखे और पूरा ऐसे ही उतार दिया। माइनस 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में, तो और 10 इंटू एक्स होता है 10x, माइनस साइन दिए। 1 के टेबल में 30 बार में आता है, 30 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 6 इंटू एक्स 6x, माइनस 6 इंटू 1 6 प्लस 15x, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, 15 इंटू 2 30, माइनस 10x माइनस 30/30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x प्लस में है, 15x प्लस में है, ठीक है। 6 और 15 प्लस में है तो 6 और 15 हो गया 21, ये तो प्लस में है, 21 जो है वो प्लस में है और 10 जो है वो माइनस में। 21 में से 10 माइनस होता है तो फिर से 11 आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार 11x, ठीक है। अभी देखो 6 माइनस में, 30 माइनस में, 30 माइनस में, सब माइनस में, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, साइन माइनस का देना पड़ेगा। 30 30 60 प्लस 6 66 इज इक्वल टू 0/30। देखो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम ही चीज़ उतर जाएगा 11x माइनस 66, और ये 30 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। अभी देखो 11x यहीं से रहेगा, ये 66 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। x निकालना है तो 11 जो है वो उधर डिवाइड, अभी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम लोग लिखेंगे 66 लिखने के बाद ये प्लस का साइन नहीं दे रहे हैं, 11 जो है मल्टीप्लाई में इधर पे जाएगा डिवाइड में, 11 1 11 11 6 66, तो x का वैल्यू आया 6, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर। अब हम लोग का 8 9 और 10 बच गया। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। 8 में है y प्लस 1.2y इज इक्वल टू 44, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखो ये है क्वेश्चन, y प्लस 1.2y इज इक्वल टू 4.4। तो देखो y का टर्म इस तरफ में है और नंबर का टर्म इस तरफ में है। देखो y के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अभी देखो 1y और 1.2y दोनों ऐड ही होगा, है ना, प्लस का साइन है, दोनों का लाइक टर्म है। 1 के साथ 1.2 ऐड करते हैं। देखो हम लोग को डेसिमल वाला एडिशन हम सिखा चुके हैं, फिर भी इसमें बता दें। जैसे मान लो 1.2 पहले लिख लिए, 1.2 में यूनिट डिजिट है 1, और पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो यूनिट यानी वंस होता है, और इस नंबर में वंस तो 1 ही है, वंस के नीचे वंस लिखेंगे। यहाँ पे वंस 1 है, यहाँ भी वंस 1 ही है, तो 1 के नीचे 1 होगा, और यहाँ तो सिर्फ 1 है, 1 के बाद कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो इस तरीके से ही ऐड होता है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है एडिशन का, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 0 भी समझ सकते हैं। 2 के नीचे 2 प्लस 0 0 2, और 1 प्लस 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2.2 हुआ। 2.2 y इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। y निकालना है तो y वैसे ही रहेगा, 4.4 लिखेंगे। ये 2.2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बहुत है, डायरेक्ट काट भी सकते हैं 2 के टेबल में, और अगर नहीं समझ में आता है, देखो जैसे पॉइंट हटाते हैं तो नेक्स्ट उल्टा साइड, जैसे ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में
पॉइंट के लिए 1 और एक डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो एक डिजिट के लिए 1 0। सेम चीज़ यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई देके 1 पॉइंट के लिए 1 और एक नंबर के लिए 1 0। तो अब बचा ये, अब बन गया ये 44 इंटू 10 और ये बन गया 22 इंटू 10। 0 से 0 कटा, 22 के टेबल में 2 बार 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो सीधा ही कट गया। y का वैल्यू आया 2। ठीक है, 8 का आंसर आया 2। अब देखो 8 का क्वेश्चन नंबर 2, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 21। ठीक है, 15% ऑफ x इज इक्वल टू, देखो 15%, 15/100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और x इज इक्वल टू 21। x निकालना, ये मल्टीप्लाई में x लिख दें ऐसे, 21 ऐसे लिख दिए, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, 100 नीचे है उस तरफ जाएगा तो ऊपर में, और 15 ऊपर है इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो नीचे में। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है, 3 के टेबल में 7 बार में 21 आता है। x इज इक्वल टू 7, देखो नीचे में 5 बच गया है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, और 0 को वैसे उतार दिए। ठीक है, अभी देखो 7 इंटू 2 14 और 0 ऐसे उतार दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू आया 140। मतलब किसी भी नंबर का 15% अगर 21 है तो वो नंबर होगा 140। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 2p प्लस 20% ऑफ 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखो पहले 2p लिख दिए, प्लस 20 लिखे, परसेंट के जगह पे डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, ब्रैकेट दिए 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे 1 ले लिए। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, तो यानी ऊपर में मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो ये डिवाइड का जो साइन है वो 100 है नीचे में, और ये पूरा नंबर है ऊपर, 20 जो है इससे और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल तरीका है। देखो इसके नीचे भी 1 ले लो। अभी देखो ये वाला साइड का एलसीएम लेंगे, 100 और 1 का एलसीएम 100 ही होगा। ठीक है, 1 के टेबल में 100 बार में आता है, और 100 को जब 2p से गुना करेंगे, 100 को जब 2p से गुना करेंगे तो 200p, 100 इंटू 200p प्लस, सेम सेम है ना, तो सेम चीज़ उतार देंगे, है ना, इज इक्वल टू 7/1। देखो 100 को 100 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा, ये पूरा वैसे ही उतर जाएगा। अभी देखो 200p लिख लिए, प्लस 20 इंटू 2 40p, माइनस 20 इंटू 1 20, डिवाइड में 100 बराबर में। ठीक है, अभी देखो 200p 40p दोनों प्लस में है, तो 240p माइनस 20 इज इक्वल टू 7/1/100। देखो इधर एक नंबर इधर एक नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा नंबर इससे 1 से, सेम 1 से मल्टीप्लाई होने से सेम ही चीज़ उतर जाता है। देखो 100 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 100 इंटू 7 700। ठीक है, अभी देखो इधर नंबर है उधर भेजना पड़ेगा, 240p इज इक्वल टू 700, माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 240p इज इक्वल टू 720p 720। ठीक है, p निकालना है तो 200p 240 जो है वो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो ये पहले उतार लेंगे, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 240, 0 से 0 कट गया, 24 के टेबल में 3 बार में डायरेक्ट आता है। ठीक है, या हम लोग पहले 2 से कर सकते हैं, जिसको जिस तरीके से आता है ये उस तरीके से कर सकता है, पहले 2 से कर लो फिर 5 से, जो भी जैसे भी करें, हम डायरेक्ट कर लिए 24 के टेबल में 24 3 या 72 होता है। ठीक है, तो p का वैल्यू आया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 हो गया। अब हम लोग 9 का 2 करेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। फिर 9 का 2 नंबर,
3 2x माइनस 1 प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 97। क्वेश्चन उतार लिए। देखो इसको इंटू कर दे रहे हैं, इसको अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 25% है ना, तो 25/100 ऑफ का मतलब इंटू x इज इक्वल टू 97। इसको देखो, हम देखो कभी भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम लोग खुद से उसी समय भी काट सकते हैं। जैसे देखो 20 देखो कर लेते हैं ऐसे ही, अलग अलग तरीके से सीखने के लिए मिल जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या बचा 6x माइनस 3 प्लस 1/4 बन गया अभी ये, और इंटू x इज इक्वल टू 97। हम लोग को पता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो x से 1 मल्टीप्लाई होगा, पहले ही उतार ले रहे हैं। 6x माइनस 3 प्लस x से ये मल्टीप्लाई होगा, है ना, x इंटू 1 x/4 इज इक्वल टू 97। ठीक है, ये नंबर है, नंबर को उधर भेज दे रहे हैं और इसके नीचे 1 ले ले रहे हैं। तो 6x प्लस 1 प्लस x/4, ये नंबर को उधर भेज दे रहे हैं। 97 पहले लिखे, ये नंबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होता है। 1 के टेबल में 4 बार में 4 इंटू 6 24 x प्लस 4 के टेबल में 4 1 बार में 1 इंटू x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से 100 होगा। ठीक है, अब देखो 24x प्लस x, दोनों x है, 24 प्लस 1, x का कोई साइन नहीं मतलब 1 है, तो 24 से 1 ऐड होगा तो 25x इज इक्वल टू, देखो ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ सेम ही चीज उतर जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड किए तो 25 हुआ, ये छोड़ो ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो 400 से मल्टीप्लाई होगा 400, और 25x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x। x निकालना है, x मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 25 1 जा 25, देखो 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है। ऐसे भी तुम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 5 से काट सकते हो, 2 से, जिसको जिस तरीके से सॉल्व करने का है कर सकते हो। हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। 25 1 जा 25, 4 बार में 100, 16 बार में x का वैल्यू आया 16। तुम लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे 2 से काट सकते हो, फिर 5 से काट सकते हो, जिस तरीके से जिसको आता है अपना काट सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फाइंड करना है p का वैल्यू। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन, p का वैल्यू निकालना है, ये वाला है क्वेश्चन। 4x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस px माइनस 5 इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस px माइनस 5 इक्वल टू 23, x का वैल्यू -2। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, देखो x का वैल्यू -2 है, मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -2 लिख देंगे, ये क्वेश्चन में पहले से बोल के रखा है। ठीक है, तो देखो माइनस है ना, x का वैल्यू क्या है -2, x का वैल्यू -2 क्वेश्चन में है, तो x के जगह पे हम -2 लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर में 4 है तो ब्रैकेट देके पावर में 4 -3 x के जगह पे क्या है -2। अभी देखो 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में दिए, x के जगह पे क्या लिखेंगे -2, तो -2 लिखेंगे। अब दोनों एक साथ साइन नहीं हो सकता इसलिए ब्रैकेट दे दिया। अब x के पावर पे 3 है तो इसके भी पावर 3 माइनस p लिखे, x जो है p से मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई दिए, x का वैल्यू कितना है -2, तो x के जगह पे हम लोग लिखेंगे -2 -5 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो देखो 4 है ना, पावर में 4 यानी -2 जो है वो बार बार मल्टीप्लाई होगा। देखो साइड में कर दे रहे -2 -2 -2 -2। ठीक है, सभी माइनस, देखो -2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 2 8 8 इंटू 2 16, यानी यहाँ 16 आएगा, ये तो पक्का बात है। अब देखो -4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 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 4 बार, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस,
देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, चेक करोगे देखो ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्चुअल में प्लस ही हो जा रहा है। और भी बहुत तरीका है, जैसे देखो कोई भी साइन, जैसे माइनस जो है यहाँ इवन नंबर है ना, इवन होने के कारण माइनस जो होता है वो हट जाता है। इवन होने के कारण अगर पावर में इवन नंबर है तो माइनस का साइन नहीं देते हैं। या चेक कभी करके दिखा दिए कैसे हुआ है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्चुअल में प्लस ही आ गया। तो ये इस तरीके से हुआ। अभी देखो माइनस दिए, देखो अभी ये माइनस टू के पावर में थ्री है, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, देखो ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एक्चुअल में आया माइनस। ठीक है, माइनस आएगा आंसर में, ठीक है, माइनस आएगा आंसर। और टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी माइनस एट आने वाला है। ठीक है, अभी देखो माइनस पहले से दिया हुआ है, हम ये वाला माइनस यहाँ लिखे हैं और माइनस एट आएगा तो वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस एट, माइनस पी। अच्छा इसको देखो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, पी इंटू टू, टू पी, माइनस फाइव इज इक्वल टू 23, प्लस 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 प्लस 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 23। ये सारा नंबर है, ये 16 और 8 हुआ हम लोग का 16 और 8 हुआ 24, और 24 देखो हम थोड़ा डायरेक्ट करें, 24 में से 5 माइनस होगा तो 19 आएगा, प्लस 2p इज इक्वल टू 23, 19 उधर जाएगा, 2p इज इक्वल टू 23 माइनस 19, 2p इज इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, 23 में से 19 माइनस होगा तो 4 बचेगा, p निकालना है, p इज इक्वल टू 4/2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो p का वैल्यू आया 2। ठीक है, इस तरीके से सम सॉल्व हुआ। हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज में कोई भी सम्स अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, हम समझा देंगे। ठीक है, और अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है या देखेगा तो कमेंट कर देना, हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा फिर से 2-3 बार ध्यान से देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। हम हर एक क्वेश्चन में बार बार हर चीज़ समझाते हुए क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो ये 9.1 है, ये अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी क्लास 7 में है, फिर ये 8 में, 9 में, 10 में, ये हमेशा ये सब तरीके का सम्स आते रहता है। ठीक है, तो ये जितना भी सम्स था इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।